धीर्धैनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्म आस। गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे, जहां लिखे कठिन विधि वहां सरल बना देते हैं। गुरुवार नवरात्रा और कलयुग 22 पड़े तो शांति का प्रकाश संसार में फैला देते हैं। शांति बल सबसे सुंदर और जगत गुरु जानिए, और सुंदर कांड का ये प्रसंग कलयुग में भी मानिए। तो क्या होता है सुंदर कांड, और युद्ध भी सुंदर हो, नहीं कोई हथियार चले, दानव सब क्षय होए। सारे छोटे बन गए, ये है सुंदर कांड, और जिसे सुनाने कलयुग में आए राम भगवान। नवरात्रा की शक्ति है और इसमें देखो भरपूर, जितनी दानव शक्ति जगत में हो गई चकनाचूर। 10 मुख का ये रावण जानो, आतंकवादी इसको मानो। सोने की लंका है इसकी, 1.25 लाख परिवार शक्ति है इसकी। सारे परमाणु बम उसमें, मेघनाद की शक्ति उसमें। कुंभकर्ण ऐरावण जानो, बड़े बड़े योद्धा बल मानो। सारी शक्ति धरी रह जाई, और बिना युद्ध लंका विजय दिखाई। हनुमान जी से भगवान राम कहते हैं, हनुमान जी आप अतुलित बल बन करके भी राम के चरणों का दास बनकर बड़े छोटे वानर स्वरूप बने हुए हो। छोटे बनने का आनंद आपको आ रहा है, अतुलित बल का तो आपको नाम मात्र भी महसूस ही नहीं हो रहा कि आप अतुलित बल हो। और मैं नारायण होकर, 4 चतुर्भुज भगवान विष्णु का अवतार होकर, एक दशरथ के लड़के के रूप में जंगल में
भ्रमण कर रहा हूं वनवास में, कितना छोटा हो गया देखो राम भगवान, और कितने छोटे बने हुए हैं अतुलित बल हनुमान। तो जो भी बन जाए छोटा जानो, वही शक्ति बल अतुलित मानो। तो छोटा बनने वाला ही सबसे बड़ा होता है, ये राम ने सुंदर कांड में हनुमान जी को बताया। हनुमान जी, वैसे तो आप हमारे इष्ट देव हो, भगवान शिव के रूप में आपका ये एकादशवां रुद्र है, और आप ब्राह्मण बन करके और हम जैसे क्षत्रियों की रक्षा करने के लिए हमारे साथ साथ सहयोग कर रहे हो। नहीं कोई बम, नहीं हथियारा, और संग हमारे पवन कुमारा। बानर फौज नल नील साई, और सुग्रीव अंगद शक्ति पाई। ये हमारी शक्ति है। रीछ बानर की सेना है, सलाह है जामवंत। जामवंत जी हमारे सलाहकार हैं, वह भी जंगली है, जानवर की स्थिति है, और आप भी जंगल में वानर बनकर घूम रहे हो। तो नहीं कोई है हथियार हमारा, और शक्ति बल हमको है प्यारा। और हम यहां नवरात्रा में पंपापुर में ऋषिमुख पर्वत पर शक्ति की उपासना कर रहे हैं, क्योंकि शक्ति चोरी हो गई। चुरा लई राम की शक्ति, और रावण लेकर गया चुराए। और उस शक्ति को वापस लाने, और राम उपासना कर रह जाए। तो सुंदरकांड में शक्ति की उपासना, शक्ति को वापस, खोई हुई शक्ति को वापस प्राप्त करने के लिए राम जी ऋषिमुख पर्वत पर शक्ति की उपासना कर रहे हैं। और ये शक्ति पूरे त्रिलोक को हिलाकर रख देगी, रावण की लंका को बिना हथियार के ही पराजित कर देगी। और केवल 2 ही वानर जाएंगे इस लंका के माय, और उसके घर में जाकर के और दई चुनौती रावण जाए। रावण को चुनौती उसके घर में दी जाएगी। तो हनुमान जी महाराज, ये राम मुद्रिका लेकर के तो आप जाओगे, और मान जाए रावण तो ठीक है, और नहीं माने तो फिर हम अंगद को भेजेंगे, और बिना हथियार के जाओगे दोनों, और विजयश्वरी लेकर आओ। और पूरे त्रिलोक में चारों युगों में ऐसा युद्ध हुआ ही नहीं, तुम लंका को वहीं पराजित करके आओ। उस लंकापति रावण को बिना युद्ध के ही पराजित कर दो। ये तो राम जी की कला है, ये भारत का कला कौशल का नमूना है। इसे कहते हैं युद्ध में भी शांति, युद्ध में भी सुंदरता। जबकि युद्ध में कहीं कोई सुंदरता नहीं होती, वहां तो खून की नदियां बहती हैं, कई नारियां विधवा हो जाती हैं, बड़े बड़े योद्धा अपना शीश कटा जाते हैं। इसलिए युद्ध बर्बरता की निशानी है, पागलपन। पागलपन जब 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 छावे, तो युद्ध महाभारत प्रगटावे। और विनाश होए जब लीला, तब प्रगटे रघुवीर सुशीला। उसके बाद अहिंसा परमो धर्म, और हिंसा को समाप्त करने के लिए नारायण को राम बनना पड़ता है, कृष्ण बनना पड़ता है। महाभारत में भगवान कृष्ण बने नारायण, और राम रावण की युद्ध में राम बने। तो चले अब सुंदर कांड में, और यह है दूसरा प्रसंग।
और अतुलित बल तुम भूल गए हो लड़ना देखो जंग। हनुमान जी लगता है आप बहुत अच्छे हो, आप ब्राह्मण हो वास्तव और ज्ञान के सागर हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्योंकि आपके पास अतुलित बल होते हुए भी आप अपने बल को भूल गए। कहीं रीच पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। भूल गए अपने बल को और भूल गए रे सब ज्ञान, और रामचरण के दास बन गए महावीर हनुमान। तब जामवंत ने याद दिलाया, तो वापस ज्ञान शक्ति प्रगटाया। ज्ञान बड़ा शक्ति बड़ी, अतुलित बल हूं विशाल। अरे गुरुवार का छठा नवरात्रा, दानवता का काल सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो राम मुद्रिका दी हनुमाना, और जाओ लंक कूदो हनुमाना। मात सिया को देकर आओ, और पाप की लंका आप जलाओ। नहीं कोई हथियार है और नहीं कोई भी शक्ति तुम्हारे पास, बस इतनी ही शक्ति है तुम बने राम के दास। तो राम का अतुलित बल सारा और प्रगटे अपने आप, और लंक कूद जाओ हनुमान जी, बन जाएगी बात। ये जामवंत जी जो इस समय गुरु बन करके गुरु जैसी सलाह राम जी को दे रहे हैं, हनुमान जी को दे रहे हैं कि हनुमान जी आप अपनी शक्ति को याद करो। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा, कपियंत अंजनी सुता। रामदूतम महाबलाढ्य रूपम, अमृत काले घोर संकटम। महापवन पुत्र पवन वेगम, प्रगट्यम हवियम। दो बंदर ही काफी हैं रावण की लंक हिलाने में, रावण का ताज गिराने में, और हार का मुंह दिखाने में। इतनी शक्ति भारत में है, और दो बंदर करे काम। एक गए हनुमान लंक में, और दूसरा अंगद नाम। पूरी लंका के आतंकवाद को और संसार के सबसे बड़े तानाशाह रावण को हिलाने में दो बंदरों ने कमाल कर दिया। यह है सुंदरकांड। न कि कोई बम गिराया, न कोई हथियार लेके गए और रावण को चुनौती देकर। तो यह है भारत का कला कौशल और युद्ध का एक नमूना है। और भैया इसको चारों युगों में सारे सेना को छूना है कि बिना हथियार लड़े रे हनुमान, बिना हथियार अंगद गए जाना। और पूरी लंका दई घुमाई, घूलर फल सब लंका पाई। लंका आग लगी जर 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 जाई, और अंगद ने जब मुकट गिराई। राज ताज और मुकट सब एक क्षण में गिर जाए, बिना हथियार ही गिर गए तो विजय राम हो जाए। इसे कहते हैं सुंदरकांड, इसे कहते हैं युद्ध नीति, इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं भारत की शक्ति। तो ये दो बंदर हनुमान और अंगद और राम भक्ति में हो गए गदगद। कूद गए लंका हनुमाना, सुंदर कांड शक्ति में जाना। तो ये सुंदर कांड शांति का अनुभव है, और जो इस शांति के अनुभव को चलाना सीख जाता है वह विजेता होता है। और
पूरे त्रिलोक में चारों युगों में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। और वह योद्धा थे, वह विजेता थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके हाथ में सुंदर कांड का और शांति का संदेश रहे, और शांति का संदेश रहे। और जिसके अंदर शांति बल हो तो फिर चारों युगों में वहां नहीं कलेश रहे, तो सारे कलेश हटा देता है। और ये रामचरितमानस का सुंदर कांड, और सारे बम आतंकवाद डरे रह जाते हैं, और वह शक्ति है राजा राम। कलयुग में तुलसी ने इसको और इस शक्ति को सुंदर कांड लिखा, इस शक्ति को सुंदर कांड लिखा कि भारत तो भक्ति करता है और नहीं युद्ध कोई नाम लिखा। महाभारत से बड़ी थी राम रावण की लड़ाई, पर महाभारत सब बड़ा बताते, क्योंकि राम युद्ध नहीं चाहिए, राम तो युद्ध चाहते ही नहीं थे। तो शांति का संदेश लेकर के सबसे पहले हनुमान जी राम मुद्रिका लेकर के गए, क्योंकि जब राम मुद्रा हनुमान बनी और मुद्रा रूप भगवान बनी, और वह मुद्रा सीता की जान बनी, तो लंका गति हनुमान बनी। तो राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ये मुद्रा है हमारी, यदि हमारी मुद्रा प्रकोप में होगी तो प्रकोप होगा, हमारी मुद्रा शांत होगी तो सारा संसार शांत होगा, हमारी मुद्रा बाल स्वभाव होगी तो सारा बाल स्वभाव होगा, और हमारी मुद्रा तांडव होगी तो तांडव होगा। इसलिए यही राम की मुद्रिका, और देव सीता माय, और प्रेम रूप ये मुद्रिका, और राम सिया प्रगटाए। तो सीता लंका में माया और ब्रह्म इस समय पंपापुर में, इन दोनों को जोड़ो तो जुड़ जाए जब सीता से, और मुद्रा राम भगवान, तो भारत का कल्याण हो और लंका हो शमशान। तार का बेतार है। तो यही मुद्रिका लेकर के और सुरसा परीक्षा की कि मैं भी मेरी मुद्रा बनाऊं, हार जाए रघुवीर, तो दुगना दुगना रूप बनाया, सुरसा से पाला पड़ पाया, हनुमान बिल्कुल नहीं घबराया, उससे दुगना रूप बनाया, तो दुगना दुगना हो गया, दुगना दुगना पाए, 2022 है ये भी दुगना जाए। 1-2 सुरसा है और 1-2 हनुमान है, और ये 2022 है। अब बताओ दुगना दुगना हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये 2022 सुरसा जैसा एक जाल है, और इस जाल में विजेता वह बनेगा जो छोटा होना पसंद करेगा। तो रूस बाली जैसा देखो, और बम ही बम गिराता है, और जेलस की भी उसकी चुनौती सीने पे रोज ही खाता है। तो दोनों बढ़ चढ़ कर करे, और देखो ये घमशान, पर छोटा कोई नहीं बन रहा, इसलिए नहीं विजेता जान। तो दे प्रेरणा राम ने, अरे मच्छर बनो हनुमान, क्या रखा है दुगने बनने में, और छोटा बनना शान। हनुमान जी छोटे हो गए, और सुरसा मुख से बाहर आए, और मुद्रा देख सुरसा घबराए, आशीर्वाद दिया देवन की माता। अरे मुद्रा बड़ी विचित्र है, मुझे राम के दर्शन हो गए, तुम हमारे बन गए मित्र, जाओ देवता भी तुम्हारा साथ देंगे। मजा आ गया। राम मुद्रिका इतना आनंद दे गई मुझे कि मैं अपना घमंडी भूल गई, दुगना बनना भूल गई, और आपने भी अपना घमंड हटा लिया। तो ये राम मुद्रिका घमंड को हटा देती है। मुझे लगता है कि रावण का घमंड हट जाएगा और सीता को शक्ति मिले।
और मुद्रिका रहस्य समझाए। आज तक मुद्रिका रहस्य को कोई बता नहीं पाए। तो राम जी ने अपनी मुद्रा को छोटा बना लिया था और हनुमान जी से कहा था कि तुम छोटा बनकर जाना वहां पर। तो राम जी की आज्ञा से हनुमान जी छोटे बनकर के माता के चरणों में चले गए और राम मुद्रिका डाल दी, दीन अशोक अंगा। सीता जी ने जब राम जी की मुद्रा देखी तो बड़ी प्रसन्न हुई। अरे प्रसन्न है मेरे प्राणनाथ राम, और देने वाला भी प्रसन्न रहे। और आज मुझको हुई बड़ी प्रसन्नता, ये सुंदर कांड का भेद रहे। क्या वरदान तुझे दूं कपि में, और नहीं कोई उपहार। पर जितनी शक्ति नारायण की, और भरूं तेरा भंडार। अष्ट सिद्ध नवनिधि करि दाता, असुबर दीन जानकी माता। ये हमारी मुद्रा है। हनुमान जी हम आपकी मुद्रा से बड़े प्रसन्न हुए। तो सीता जी ने ये मुद्रा, क्योंकि राम जी ने तो आपको कुछ इसका भुगतान नहीं किया होगा, लेकिन मैं नारी हूं और मैं अपने पति के कार्य करने वाले को भी पूर्ण भुगतान करूंगी। और भुगतान भक्ति से और राम की मुद्रा से हुआ है। तो राम मुद्रा सबसे बड़ी, सब मुद्रा छोटी होए। आर्थिक संकट चल रहा कलयुग में, सारा ही क्षय होए। तो राम मुद्रा बना दो भारत को, और ऐसी मुद्रा बनाओ आर्थिक संकट नहीं आवे, वो राम मुद्रिका लाओ। तो राम नाम की मुद्रा आज से ही चलेगी। इसलिए भारत की मुद्रा अब राम मुद्रा होगी, और उसमें कोई संकट यदि कोई पैदा करेगा, कोई सुरसा बनेगा, कोई अक्षय कुमार बनेगा या कोई बाधा बनेगा, तो वो बाधा उसके आएगी जो बाधा बनेगा। तो ये वरदान दिलाना था, ये है सुंदर कांड। और कलयुग में भी देखो भैया कर गए हनुमत काम। हनुमान जी काम कर गए। तब कहा भूख लगी है माता तेरे दर्शन का सौभाग्य मिला। गुरुवार का दिन है माता गुरु रूप साकार मिला। आप जननी जगत जननी हो और करता आप प्रणाम। और खालू में कुछ फल यहां पर ये अशोक वाटिका ना। तब कहा जाओ बेटा खा लो, लेकिन लंका फल सारे रूखे रूखे जान। अरे मधुबन में जाकर खाना तू, और फल लगे अमृत समान। यहां तो अपना समय पास कर लो, लेकिन मधुबन में जाकर फल खाना बेटा। वो फल अमृत है और उसे केवल तुम ही खा सकोगे। तो जाओ करो प्रयाण लंक में, देव चुनौती रावण को। और बतला दो उसको शक्तियाम की, और देव संदेश मन भावन कोई संदेश दो। इतने में ही अशोक वाटिका और चक्री देत घुमाए। और अक्षय कुमार जब लड़ने आया, मुक्का मारा जाए, स्वर्ग सिधार गया अक्षय कुमार। तब मेघनाद ब्रह्म पास ले आवा, और ब्रह्म पास का तीर चलावा। ब्रह्म पास बंधे रे हनुमाना, पहुंचे लंक महल में जाना। राजमहल में पहुंच गए हनुमान जी, ब्रह्म फांस में बंध गए। अब ब्रह्म को भी ब्रह्म फांस लगती है क्या? अमृत को भी अमृत की जरूरत पड़ती है क्या? जहर को भी जहर खराब करता है क्या? पर मूर्खता करी मेघनाद ने। और ब्रह्म फांस जब डली हुई, और रावण के तो यम की फांस, और देखो उसके गले में पड़ी हुई। हनुमान जी ने देखा कि मैं तो ब्रह्म के फांस में हूं, तो ब्रह्म का तो कोई फांस होती नहीं है, ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। और रावण के यम फांस डली हुई है, शनि की 7.5 है। इसलिए शनि उल्टा लटका लंका में, कर दूं सीधा जाए। और जब डालेगा शनि दृष्टि, तो उल्टी लंका काली हो जाए। तब कहा कौन हो दूत हो तुम, कैसे मेरा लड़का मारा, और क्या करने आए हो तुम, संदेश देव तुम सब सारा।
तब बोले हनुमान राम दूत अतुलित बल धामा, और नाम पवन सुत बजरंग नामा। मेरा नाम बजरंग बली है, मैं राम जी का दूत हूं और मैं राम का संदेश लेकर के आया हूं कि उनकी महारानी सीता को तुमने अशोक वाटिका में चुरा के रखा, वापस जाकर देव तुम और चरण गिरो श्री राम, वरना लंका का कभी नहीं होवे कल्याण। हर हर हसा रावण लंकापति और भ्रकुटी टेढ़ी तान। अरे बंदर तेरी ये हिम्मत है जो रावण सन्मुख ज्ञान, रावण के सन्मुख ज्ञान देने की शक्ति तो यमराज में भी नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा यमफास तो तेरे गले में पड़ी हुई, अब तुझे दिखती नहीं है रावण, लगता है 20 आंखें अंधी। अरे मैं तो कहता हूं कर ले तू राम जी से जाकर संधि, 20 आंख से नहीं दिखे डली गल में यमफास, और 1.25 लाख और इस लंका का होने वाला नाश। रावण मन में ही घबराया, कौन चुनौती देने आया, गिरफ्तार करो इस वानर को और तेल डुबो जाए, इसकी पूंछ में आग लगा दो यही दंड ये पाए। तब विभीषण बोला धीरे से नीति विरोध न मारिए दूता। महाराज जी क्या कर रहे हो आप? किसी भी दूत को विरोध नीति विरोध करती है कि उसे मारना नहीं चाहिए, आप इसके क्यों आग लगा रहे हो? तब कहा यहां का शासक मैं और लंका का कानून हूं मैं, और जो चाहूं मैं दंड दूं मैं, ये शक्तिशाली वीर हूं मैं। बैठो तुम चुपचाप। लगा हनुमान के आग, हनुमान की पूंछ में सारे कपड़े लिपेट लिए और लगी पूंछ में आग। अरे जग गए देखो हनुमान के इस लंका में भाग, आग लगी जब पूंछ में तो हंसे महा हनुमान, लंका जल जाएगी रावण तेरी और निकल जाएंगे प्राण। मैं तो चला आकाश में, मुझे रोक सके नहीं कोई, पवन पुत्र मेरा नाम है और 49 करोड़ पवन हो। 49 करोड़ पवन चली, पूरी लंका जल गई, महल जल गए, सारा लंक आग झरझराई और हनुमान शनि सीधा ताई, सीधा कर दिया। और सीधा होते ही और पूरी लंका काली हो गई। और काली होने के बाद हनुमान जी अपनी पूंछ को समुद्र में डाल, समुद्र जब पूंछ बुझाई तो मकर ध्वज उत्पन्न हो जाई। मछली निगली बहुत पसीना, सुंदर रूप उर्वशी मीना। इंद्रलोक की अप्सरा थी वो मछली, श्राप था। उस पसीने को पीने से उसके मकर ध्वज नाम का पुत्र पैदा हुआ। मकर ध्वज, मकर राशि है, उस पर ध्वज लगा। तो ये इस समय समुद्र मंथन हो रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं कि आओ अब तुम्हें सुंदरकांड का समुद्र मंथन दिखाते हैं कि मकर राशि में शनि है और आए जब 12 अप्रैल तो शनि जाएंगे कुंभ में और सीता दर्शन दे। तो शनि महाराज मकर से कुंभ में जाएंगे, 11 नंबर में जाएंगे शनि। 11वां रुद्रु में, मतलब मैं आग बुझाने के बाद सीता जी से मिलूंगा। और कुंभ राशि में ही बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो कुंभ राशि में बृहस्पति देवता हैं और ये कलयुग में भी देवासुर संग्राम हो रहा है। और मीन राशि में बृहस्पति 12 अप्रैल को जाए, तो 12 अप्रैल को 12 कला अवतार ये देवगुरु बृहस्पति 12वीं राशि मीन में चले जाएंगे। और मेष राशि हनुमान की, उसमें राहु आए तो राहु
सांप को कहते हैं। तो ये देवासुर संग्राम हो रहा है जिसमें हनुमान जी की राशि में राहु बैठेगा और केतु बैठे तुला राशि में। तुला राशि रावण की जान और आफत में आ जाए रावण और घोर घमंड युद्ध घमशान। तो रूस की भी वही राशि है जो रावण की राशि थी और 12 अप्रैल को केतु तुला राशि में प्रवेश कर जाए। तो समझो देवासुर संग्राम किसे कहते हैं? तो देवासुर संग्राम उसे कहते हैं कि शनि रहेंगे कुंभ में और गुरु चले मीन की ओर और समुद्र मंथन हो रहा है भैया और राहु चला मेष की ओर। तो ये राहु चीन है, ड्रैगन है। और देवासुर संग्राम में कुंभ निकलेगा विष का, तो इस विष के कुंभ को शिव जी पिएंगे और वह मीन राशि में बैठे हुए हैं जगत गुरु बन करके। तो शनि के आगे 11 नंबर में शनि और उसके आगे 12 नंबर में गुरु और 1 नंबर में राहु, 7 नंबर में केतु। तो देवासुर संग्राम है, निकले रतन 1000, 14 रतन निकलेंगे क्योंकि 14 वर्ष का वनवास हुआ था राम जी को। और तुला राशि में केतु है तो 18 महीने राहु रहे। मेष केतु गति जान, तो मेष में राहु रहेगा और तुला राशि में केतु रहेंगे और 2.5 साल तक कुंभ राशि में शनि महाराज रहेंगे और 13 महीने मीन राशि में गुरु रहेंगे। ये सुंदर कांड है। तो देवासुर संग्राम है, पूंछ पकड़ ली देवता और फण को पकड़ा दानव। तो जितने भी दानव हैं, जो चीन है, रूस है, ये दानव के ही रूप है। इन्होंने ये मेष राशि में और मेष पर मंगल का नियंत्रण है और हनुमान जी शनि बनकर के वहां पर बैठे हुए हैं और शनि को सीधा किया है। तो ये पूरा सुंदर कांड इस समय चल रहा है और इसी की व्याख्या है। तो पूंछ बुझाकर चले हनुमाना और गए कुंभ सीता गति माना। कुंभ राशि में गए, हनुमान जी ने दर्शन किए, मां को प्रणाम किया, चूड़ामणि ली और वापस मधुबन के फल खा करके राम जी के दरबार में आ गए और राम जी से कहा कि लंका जल गई झरर झर, शांति संदेश नहीं मान। जो रावण का हाल है वही रूस का मान। जो रावण का हाल हुआ, क्योंकि 10 तारीख को राम जी का जन्म होगा रवि पुष्य नक्षत्र में। तो जब राम आ जाएंगे भारत में तो फिर रावण की क्या हालत हो जाएगी, रूस की क्या हालत हो जाएगी। जो रावण का रूप है इस समय 7 केतु पहुंच जाएंगे वहां पर और काट काट कर देखो भैया केतु उसको काटेंगे, इतने टुकड़े रूस के होंगे और किस किस को हम बांटेंगे। लड्डू जैसा रूस बनेगा इतना जब बट जावेगा और 18 महीने में केतु और 10 मस्तक कट जावेगा। तो रावण और रूस के 10 मस्तक कट जाएंगे, हम क्या करें। नाटो काटे पाटो काटे, कौन कौन उसे काटेंगे। और मेष राशि में चले राहु जी और ये तो अधर्म को बांटेंगे। तो अधर्म और धर्म की लड़ाई है। मेष राशि का राहु और तुला राशि का केतु। और देखो भैया बन जाएगा राम नाम का सेतु। तो राम नाम का सेतु नल और नील 2 बंदर बनाएंगे और उस सेतु में भारत होगा, वरना लंका पाकिस्तान में और चीन घमशान। और यदि परमाणु युद्ध हो तो पृथ्वी बने शमशान, पर होने नहीं देंगे यहां और पृथ्वी को शमशान। परमाणु युद्ध तीसरा नहीं होए भगवान, ये इसलिए होगा ही नहीं। अब जाओ अंगद तुम और कर लो अपना काम और रामचंद्र कलयुग में सुना रहे देखो सुंदर कांड। तब नहीं कोई कंप नहीं कोई रूपा और एक बानर लंका सुर भूपा। लंका में दूसरे बानर ने प्रवेश किया
लंका में तो घबराहट फैल गई, आतंक फैल गया कि ये बंदर ही बंदर दोनों। और हारे रे दस कंदर भी डर गया देखो जब आया लंक में बंदर। अरे क्यों आए हो बंदर तुम, अब क्या क्या कांड कराओगे? अरे हम तो डरते हैं 10 कंदर, और फिर भी आग लगाओगे। तो पूंछ ऊंची कर सिंहासन और अंगद दिया बनाए, और अंगद को देख कर 10 कंदर घबराए। गिरे मुकुट और ताज सब अपने आप गिर जाए, और कैसा राम रावण का युद्ध है, रावण हार गया जाए। बिना युद्ध के ही रावण के ताज राज मुकुट नीचे गिर गए, उसकी लंका में गिर गए। न कोई अणुबम चला, न कोई भूकंप आया, न कोई तीर चला। इसे कहते हैं राम जी की कला। रावण मंत्रिमंडल घबराया, ये दूसरा बंदर आफत लाया। महाराज ये तो बड़ी आफत है, आपके तो ताज विहीन कर दिया। बिना युद्ध के किसी राजा को ताज विहीन किसी भी युद्ध में महाभारत में भी नहीं हुआ, दुर्योधन और धृतराष्ट्र। लेकिन राम की 12 कलाओं ने, अंगद की शक्ति ने, और बिना युद्ध के सुंदर कांड में ऐसा सुंदर काम किया कि लंकापति रावण जो चक्रवर्ती सम्राट था त्रिलोक का, उसके सारे ताज उसके दरबार में गिर गए। बताओ ऐसा हो सकता है? तो यह है भारत की कला कौशल का नमूना। जो भारत की सेना के अंदर रहता है, भारत की फौज को वही शक्ति मिली हुई है जो सतयुग में थी, द्वापर में थी, त्रेता में थी, वही कलयुग में। इसलिए भारत की सेना को कोई भी देश किसी भी अस्त्र से विजेता नहीं बना सकता। ये घोषणा सुंदरकांड में भगवान राम कलयुग में भी करते हैं। इतनी शक्तिशाली सेना है। तब कहा अंगद ने, मैं दूत राम का फिर संदेशा लाया हूं, और बाली का पुत्र मैं अंगद हूं, इसलिए लंक में आया हूं। उस बाली ने तुझे काक दबाकर पृथ्वी के चक्कर लगाए थे, तो तू क्या योद्धा है जिसने मेरे पिता के आगे और देखो नाक कटाए थे। तब हंसकर बोला 10 कंदर, अरे तुम क्या चपड़ासी बन आए हो उस गौरवशाली बाली के पुत्र, और क्या तुम दूत कहाए हो? तुम्हें बना दूं मंत्री, रहो हमारे साथ। उसने कहा, बाली ने हंसकर अंगद ने, कि ये नहीं बनेगी बात। ऐसा मंत्री पद तो कलयुग में राजा सारे कर पावे, और दूत से हाथ मिलाकर चुपके उसको मंत्री बनवावे। ये कलयुग में होगा। रावण, हमारा बल हम किसी दुश्मन को नहीं देते। मैं बाली का लड़का हूं और मेरा नाम अंगद है, और मेरे अंग अंग में राष्ट्रभक्ति भरी हुई है, और भारत राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है। लेकिन कलयुग में यहां पर विरोधाभास होगा, और कलयुग में अपने बल का दुरुपयोग करके राजा कई मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दे देंगे जो होंगे रावण के पक्ष के, लेकिन आ जाएंगे वो राम के पक्ष में। तो ये जैसे ही ऐसा होगा, समझ लेना उन राजाओं का पतन शुरू हो चुका है और कलयुग का अंतिम चरण आ चुका है, और आखिरी राजा उस समय भारत का राज कर रहा होगा। जब ऐसे परिवर्तन होने लगे, जब दूत मंत्री बन जाएं, तो समझ लेना घोर कलयुग प्रारंभ है और हो रहा उसका अंत। उसके बाद तो आ जाएंगे हिमगिरी के सब संत। फिर तो संत आएंगे और भगवान राम को बुला लेंगे मंत्र पढ़ करके, और कल की भगवान का नेतृत्व भारत में हो जाएगा। रावण फिर घबराए कि लाओ रावण, अब तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखाते। तुम्हारे पास मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, ऐरावण है, बड़े बड़े 1.25 लाख नाती हैं। तुम भी 4 वेद से 7 18 पुराण के ज्ञाता हो, और तुम सीता जी को चुपचाप जा करके दे दो श्री रामचंद्र का जयकारा करने जाके, और जाओ सीता माता देओ पुष्प की डोली में बिठा के, हाथ बांध लो कच्चे सूत से, और मंदोदरी के संग जाओ, और रामचरण में गिर जाओ, तो कल्याण लंका का फिर पाओ। वरना लंका का कल्याण नहीं होगा।
तब कहा हंस करके रावण ने, अरे तू कैसा दूत दिखाता है और हार जीत का फैसला और बिना युद्ध करवाता है। तब उसने कहा लो महाराज करते हैं। सीता हारी लंक में गर तुम पांव उठाओ, अंगद का ये पांव है और जीत हार प्रगटाओ। लो जीत हार यही कर देते हैं। पांव रखा जब अंगद ने और उठा सका नहीं कोई, सारे योद्धा शर्म से पानी पानी होए। लंका के सारे योद्धा पानी पानी हो गए, अंगद का पांव नहीं उठा। राम जी ने शेष जी के 56 आगे उनके पांव में लगा दिए थे कि इसे अंगद ने किया क्या। पत्नी मेरी है और दाव पर इसने लगा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा दूत है। तब रावण खुद उठकर और आया पांव उठाने, तब अंगद ने पांव समेट लिया और ये नीति नहीं रण माने। अरे राजा भी कोई दूतों के पांव उठाता है क्या? लंकापति तुझे शर्म नहीं आती? तू काय का चक्रवर्ती सम्राट है? तेरी सारी सेना मेरे पांव को नहीं उठा सकी और तू खुद इस पांव को उठाने आया है। एक दूत के पांव को शर्म आएगी दूत को भी कि राजा चक्रवर्ती सम्राट बता रहा है, अपने आप को आतंकवादी बता रहा है। तो परमाणु बेकार सब और उठा नहीं जब पांव, अरे लंका में ही डूब गई उस रावण की नाव, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो ये ही सुंदर कांड है। और कृपा करी जब राम, बिना युद्ध के लंक को जीते अंगद और हनुमान। तो ये सुंदर कांड में आपको मिलेगा नहीं, आपने इतनी गहराई नहीं है कि इन बातों को समझो। तो ये बात राम जी कलयुग में समझा रहे हैं कि हे रूस जी, चीन जी, आपकी ये फुंकारें चलने वाली नहीं है। बाइडेन जी, क्यों बेकार इस सारे संसार को युद्ध की नीति में उलझाते हो? भारत का तो एक पांव भी काफी है और भारत के श्री हनुमान और श्री अंगद ही काफी है। राम जी तो बाद में आते हैं, इसलिए राम जी तो कल की अवतार बनकर आएंगे। ये 2 बंदर ही काफी हैं। तो इसलिए सारा युद्ध धरा रह गया, हो गया सुंदर कांड। अरे तीसरा विश्व युद्ध होगा नहीं, इसे देव खूंटी पे टांग, इसे खूंटी पे टांग दो, ये राम जी ने कहा। हम नवरात्रा कर रहे हैं कि युद्ध करेंगे और तुम बम ले लेकर के आ रहे हो, भक्ति में बाधा पहुंचाते हो। तो भक्ति में बाधा करे वह नर आतंकी हो, रावण जैसा उसे मानिए, वही रूस चीन बाइडेन तीनों ही ये होए। तो तीनों ही बेकार हैं जो दुनिया करे विनाश। अरे सारे विश्व में होने वाला कलयुग में अब तो राम प्रकाश। तो ऐसे प्रगटेंगे कल की अवतारा और सुंदर कांड हथियार हमारा। एक हाथ में गीता ले लो, एक हाथ में सुंदर कांड। अरे जपो भैया राम नाम और कृष्ण का जप लो अब सब नाम। सारे बम बेकार होंगे, 2 ही शक्ति बड़ी महान। और कलयुग में बतला रहे हनुमान को रामचंद्र जी ये भगवान। इसलिए भारत में तो कंकर कंकर से आकाशवाणी होती है, रज रज में राम जी रहते हैं। राम जी ने बता दिया सुंदर कांड और गीता की शक्ति। इसलिए सारे अणुबम पानी है, आज से चलेंगे नहीं। और वास्तव में सारी पृथ्वी को विनाश में ले जाने वाले ये तीनों महाराष्ट्र ये शून्य होकर के रह जाएंगे, इनके परमाणु धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि चाल बड़ी टेढ़ी है। कुंभ मीन और रमेश में देखो भैया चाल, और तीनों जगत गुरु चल रहे तो आतंक का है काल, आतंकवाद का काल आ गया। क्योंकि कुंभ राशि में शनि महाराज जाएंगे 12 अप्रैल को, और ये 12 कला अवतार राम जी है इस समय। और शनि जाए जब कुंभ में 11 राशि मान और 12 राशि गुरु की, और मीन चले भगवान, और मेष राशि में राहु जी, तुला के तुम्हें जान। देवासुर संग्राम है, बड़ा आएगा काम, शांति होगी विश्व में, नहीं घमशान यहां हो, सारी दानव शक्तियां हारेंगी, इसमें संशय न हो। यही सुंदर कांड है, इसे सुनाया राम। जो भी सुने ये प्रसंग तो जपो राम का नाम। तो ये सुंदर कांड है, इस सुंदर कांड को तो जितना सुनाया जाए उतना ही विश्व सुंदर हो जाता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम। ओम विजयेश्वरी
जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशनी सर्व सिद्ध गायत्री महा मंगला काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। तो ये राम मुद्रिका, ये अंगद और हनुमान की शक्ति, यही सुंदर कांड है। इससे सुंदर कांड तो राम मुद्रिका है। अब आप सारे 1.25 अरब भारतीयों अपनी अपनी मुद्राओं को काम क्रोध मद लोभ से हटा करके राम के समान अपनी मुद्रा को बनाओ, राम की मर्यादा को अपने जीवन में अपनाओ, राम के नाम का गुणगान करो, तो आपका भारत और आपका पूरा विश्व सुंदर, सत्यम और शिव से भरपूर होकर के तीनों जगत गुरुओं की गुरुवार आज छठी रात के अंक बदल जाएंगे और तीसरा विश्व धरा रह जाएगा और सारा विश्व, संपूर्ण विश्व, पृथ्वी, भारत मंगलमय होकर के सुंदर कांड बन जाएगा। यह आशीर्वाद भगवान राम, हनुमान जी और सीता मैया कलयुग में पूरे भारत को दे रही है। भारत का गौरव बना रहेगा, आर्थिक संकट भारत पर नहीं आएगा और विश्व का कल्याण होकर रहेगा। बोलो जय श्री राम।